हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मैं कोचिंग के फील्ड में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका है। अब आप लोग 11वीं में पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे 11वीं में पहुंच चुके हैं उनके लिए मैं अकाउंट्स के वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो आप लोग इसको देखें, इससे सीखें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम बच्चे 11वीं के अकाउंट्स की चर्चा आज से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए तो आप लोग इसको जो है देखिए इसको और इससे सीखिए। ठीक है बच्चों, तो ज़रा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चों कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम बात करने चल रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी बच्चे हम यहाँ पे सीखेंगे और ये बच्चे आप लोगों का अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत मेन सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, लेकिन बच्चे अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है ये कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट बच्चे अकाउंट्स पे आपको बहुत अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आपको अकाउंट्स अच्छे से आता होगा उतना ही ज़्यादा आप जो है जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक बच्चे बात आती है मार्क्स की, तो बच्चे ये 80 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है और इसमें 20 मार्क्स आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी बनाने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन एग्ज़ाम बच्चे आपका 80 मार्क्स का होगा। जहाँ तक बात आती है बच्चों बुक की, तो मैं आप लोगों को टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक आती है, तो टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से हम लोग पढ़ेंगे। आप कोई भी बुक ऐसे खरीद सकते आप बच्चे कोई भी बुक खरीद सकते हैं, लेकिन टी.एस. ग्रेवाल की भी बुक अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अच्छी बुक है, ठीक है ना, ज़्यादा यही बच्चे पढ़ते हैं। तो ठीक है, हम आज से अपनी चर्चा यहाँ पे शुरू करने चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है बच्चे कि कॉमर्स में अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है बच्चे बहुत मेन सब्जेक्ट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। जितना आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप फ्यूचर में कामयाब होंगे। सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हम जो अपनी बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की चर्चा हम करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बच्चों आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। लिखने से क्या होता है कि जल्दी याद होता है। ठीक है ना, अगर आप इस वीडियो को 4 बार देखेंगे तो हो सकता है उतना आपके दिमाग में बातें ना बैठें जितना कि तब बैठेंगी अगर एक बार आप इसको हाथ से अपने लिख लेंगे। ठीक है ना, ठीक है लिखने में थोड़ा सा आलस आती है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बच्चे हम चर्चा करेंगे। टी.एस. ग्रेवाल की बुक में ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है ना, तो आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चे इसमें हम यही सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अकाउंटिंग होती क्या है ना। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी या जिसे आप अकाउंट्स कहते हैं, इन सब के क्या मीनिंग है, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो बच्चे बहुत ध्यान से देखें
और याद करने का प्रयास ना करें, समझने का प्रयास करें, ठीक है ना, क्योंकि याद करेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बच्चों, जो आपने कॉमर्स की पढ़ाई करी है, तो कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज मीन बाई कॉमर्स? तो कॉमर्स का मतलब बच्चे क्या होता है? ट्रेड। कॉमर्स मतलब ट्रेड, मतलब बिजनेस। समझ आ रही बात? तो आपने कॉमर्स लेकर के आपने ट्रेड, आपने बिजनेस वर्ल्ड की आपने पढ़ाई करने के लिए चुना हुआ है कि मैं बिजनेस से संबंधित बातों को पढ़ूंगा। तो आपको बच्चे कॉमर्स में ज़्यादातर बातें जो पढ़ाई जाएंगी वो बिजनेस या उसके इर्द गिर्द की बिजनेस कैसे खोला जाता है, बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस में टैक्स वगैरह के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, यही सारी बातें आपको कॉमर्स के फील्ड में सीखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप लोगों ने कॉमर्स लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो बच्चे आइए देखते हैं अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। बच्चे, सारी कहानी शुरू होती है बिजनेस से। जी बच्चे, आप मेरे साथ साथ नोटिंग कर रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सारी कहानी शुरू होती है बिजनेस से। अब बच्चे, जो बिजनेस होता है, तो अगर कोई भी बिजनेस आपने देखा है आज तक, चाहे आपने अपने पड़ोस की दुकान देखी हो, या आपने बड़े बड़े मॉल देखे हों, बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हों, छोटे से बड़े लेवल तक का कोई भी आपने बिजनेस देखा होगा बच्चे, तो एक व्यक्ति होता है जो उस बिजनेस का मालिक होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? ओनर। होता है ना कोई बिजनेस का मालिक, भाई ये उस दुकान के मालिक हैं, है ना, ये फलानी कंपनी के मालिक हैं। ऐसा तो आपने सुना है ना, बार बार सुना है आपने ऐसा। तो बच्चे, जब बिजनेस होता है ना, मान लेते हैं ये बिजनेस है, ध्यान से सुनना बच्चे, ये बिजनेस है, मान लेते हैं ये आपका, ये बिजनेस है, और ये एक व्यक्ति हैं मिस्टर राम, ये एक व्यक्ति हैं मिस्टर राम, ये एक व्यक्ति हैं मिस्टर राम। तो बच्चे, मिस्टर राम ने बिजनेस खोला हुआ है, मिस्टर राम ने कोई दुकान खोली है, मिस्टर राम ने कोई कंपनी खोली हुई है, किसी भी प्रकार का बिजनेस खोला हुआ है। आप एक छोटी सी दुकान अपने गली मोहल्ले में जो है उसको ध्यान में रखें। तो बच्चे, मिस्टर राम ने जो बिजनेस खोला हुआ है, तो बच्चे मिस्टर राम जो है ना, मिस्टर राम, इनको हम बोलते हैं ओनर। इनको हम क्या बोलते हैं? ओनर। यानी कि मिस्टर राम इस बिजनेस के ओनर हैं। और ध्यान रखना बच्चे एक बात अकाउंट्स में हमेशा, कि जो मिस्टर राम है यानी कि जो ओनर है, और जो बिजनेस है, जो दुकान है, भले ही राम की ही ये दुकान है, लेकिन बच्चे अकाउंट्स में हम ये मानते हैं कि ये जो मिस्टर राम है और ये जो इनका बिजनेस है, ये दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, ये दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। हम मानेंगे कि राम ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। भले ही बिजनेस राम का ही है, ध्यान से देखना, थोड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, भाई दुकान के मालिक मिस्टर राम है तो दुकान और राम दोनों एक ही हैं। नहीं बच्चे, अकाउंट्स में राम अलग है और बिजनेस अलग है, ये अकाउंट्स में हम दोनों को डिफरेंट मानते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट को कई बारी हम सेपरेट भी बोल देते हैं। सेपरेट मतलब बिजनेस अलग है और राम अलग है, दोनों दो सेपरेट पर्सन्स हैं। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हमें अकाउंट्स में क्या सीखना है। बच्चे, हमें अकाउंट्स में ये सीखना है कि ये जो बिजनेस होता है ना, ये जो बिजनेस होता है, ये कई सारे ट्रांजैक्शंस करता है। बच्चे, कई सारे ट्रांजैक्शंस करता है। ट्रांजैक्शंस मतलब कई सारे लेन देन करता है। लेन देन का मतलब, भाई बिजनेस है तो कुछ खरीदता होगा, कुछ बेचता होगा, या बिजनेस है तो कुछ बना करके बेचता होगा। जैसे सैमसंग कंपनी है तो बच्चे वो मोबाइल फ़ोन बना के बेचती है, मारुति कंपनी है कार बना करके बेचती है ना। ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी हो सकता है पेन बना के बेचता हो। आप जिस दुकान से अपनी बुक वगैरह लाते हैं, नोटबुक वगैरह आप जिस दुकान से लाते हैं, स्टेशनरी की दुकान से, तो भाई वो भी तो बिजनेस है ना,
जिस दुकान से आप स्टेशनरी वाले से अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन खरीदते हैं, वो भी तो बिजनेस है। तो वो बच्चे, वो क्या करता है, वो किताबें वगैरह शायद बनाता नहीं है, वो कहीं और से खरीद करके लाता है और आपको आगे बेच देता है ना। तो वो दुकान वाला क्या करता है, खरीद करके बेचता है। तो बिजनेस मेनली दो ही तरह के हो सकते हैं, एक बना करके बेचता है सामान और एक कोई खरीद करके बेचता है। तो चाहे बना करके बेच रहा हो चाहे खरीद करके बेच रहा हो, लेन देन उसे बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेन देन मतलब लेना और देना। जैसे कि स्टेशनरी शॉप से आपने पेन लिया तो आपने पैसे दिए। आपने उससे बुक परचेज करी अकाउंट्स की तो आपने दुकान वाले को पैसे दिए। लेन देन, लेना और देना। आपने कार खरीदी, कार ली तो उसके बदले में पैसे दिए। आपने बर्गर खरीदा, लिया तो आपने बर्गर के लिए पैसे दिए। लेन देन, है ना। यही आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मैकडी ने आपको बर्गर दिया और आपसे पैसे लिए। मारुति कंपनी ने आपको कार दी तो आपसे पैसे लिए। समझ आ रही बच्चे बात। तो बिजनेस का मतलब होता है कि भाई कुछ हो रहा होगा ना, कोई काम करता होगा ना, वो बिजनेस। तो वही जो काम करता है वो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है। कुछ खरीदना, कुछ बेचना, बना करके बेचना। बच्चे, ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हजारों प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सेल, परचेज, ये तो दो मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं। कुछ खरीदेगा बिजनेस और कुछ बेचेगा। लेकिन बच्चे इतना ही नहीं होता। बिजनेस अपने यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी भी देगा। बिजनेस बच्चे अपनी दुकान का किराया भी देगा। अरे हाँ, सिर्फ खरीदना बेचना ही थोड़ी ना होता है। बिजनेस बच्चे अपनी दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देगा। इस प्रकार से बच्चे एक्सेट्रा काफ़ी हजारों सैकड़ों चीज़ें बिजनेस में ट्रांजैक्शंस के रूप में होती हैं, बिजनेस में लेन देन होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, हम अकाउंट्स में क्या सीखते हैं? हम अकाउंट्स में सीखते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग बच्चे हम सीखते हैं। उस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम सीखते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ ना, तो क्यों लिख के समझा रहा हूँ और आपको भी क्यों बोल रहा हूँ कि आप लिख लेना? क्योंकि बच्चे अगर आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, और अगर कल को भूल गए तो लिखा होगा तो दोबारा पढ़ लोगे और चीज़ें याद आ जाएंगी। तो बच्चे, बिजनेस जो हजारों ट्रांजैक्शंस करता है, हजारों चीज़ों का लेन देन करता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को बच्चे लिख करके रखना ज़रूरी है। किसी किताब में, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर में लिख करके रखना ज़रूरी है, जिससे कि कुछ भी भूल ना जाए, कुछ भी छूट ना जाए। और यही जो रिकॉर्डिंग है, यही जो रिकॉर्डिंग है बच्चे, यही जो रिकॉर्डिंग है, इसी को ही मेनली हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग है इसको कैसे करेंगे, कैसे अपनी बुक में हम लिखेंगे, इसी को हम अकाउंटेंसी में सीखेंगे। अब बच्चे, रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे कुछ हमारे पास तरीके हैं, कुछ हमारे पास रूल्स हैं, नियम्स हैं। उन रूल्स और उन नियमों का पालन करते हुए हम अकाउंट्स बनाते हैं, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या रूल्स जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं या कुछ मेथड्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तब हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। जिससे कि हमने जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे हैं, अगर हम किसी रूल या किसी मेथड के हिसाब से करेंगे तो फिर हमें भी, और कल को कोई दूसरा हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को देखेगा तो वो भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा।
चाहे मारुति कंपनी हो, चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे सैमसंग कंपनी हो, बच्चे जितने भी वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं। और मज़े की बात तो क्या है कि सभी के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, जो रूल्स है, जो मेथड है, वो तरीका सबका सेम होता है। चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे मारुति कंपनी हो, चाहे कोई और कंपनी हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सभी अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किसी एक निश्चित तरीके से ही करते हैं। और वो निश्चित तरीके से किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटेंसी कहलाता है। उसी को हम अकाउंट्स में सीखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे अकाउंट्स में हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के लेन देन को सीखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। जो बिजनेस में लेन देन हुए हैं, जो बिजनेस ने ट्रांजैक्शंस करी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। बच्चे जो राम ने ट्रांजैक्शंस करी होंगी, जो राम ने ट्रांजैक्शंस करी होंगी, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। राम ने अपनी पर्सनल, अपने घर का बिजली का बिल दिया, राम ने अपने घर का किराया दिया, राम ने अपने घर के लिए टीवी खरीदा, राम ने अपने घर के अखबार के पैसे दिए, वो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमें नहीं करनी है। बी वेरी केयरफुल। हम बच्चे अकाउंट्स की जब बात करते हैं तो ओनली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ने अखबार के पैसे दिए तो रिकॉर्ड करेंगे कि भाई कितने का महीने में अखबार लगा, साल में कितने का अखबार लगा, उसको लिखेंगे। बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने टीवी खरीदी, उसको लिखेंगे। लेकिन राम ने खरीदा घर के लिए टीवी, राम ने फर्नीचर खरीदा घर के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। बी वेरी केयरफुल। अगर आप कल को मारुति कंपनी में नौकरी करेंगे बच्चे, तो जो मारुति कंपनी का मालिक होगा ना, आप माफ कीजिएगा, कल को अगर आप मारुति कंपनी में नौकरी करते हैं तो मारुति कंपनी में जब आप नौकरी करेंगे बच्चे, तो मारुति कंपनी के मालिक के लिए आप काम नहीं करेंगे। मारुति कंपनी का मालिक क्या खरीदता बेचता है, आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आप बुक्स में, रजिस्टर में या कंप्यूटर में जो मारुति कंपनी जो ट्रांजैक्शंस करेगी, आप उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। मारुति कंपनी ने अपने ऑफिस का किराया दिया, मारुति कंपनी ने अखबार के पैसे दिए, मारुति कंपनी ने बिल का बिल भरा, वो आप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप हमेशा अकाउंटिंग जब करेंगे तो बिजनेस के लिए करेंगे, कंपनी के लिए करेंगे। आपका मालिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ही हमें रिकॉर्ड करनी है। आशा करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी, क्योंकि बच्चे आप 11वीं में भी नए नए आए हैं, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम स्क्रैच जीरो से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और जीरो से शुरुआत अगर बढ़िया तरीके से नहीं हुई तो फिर जीवन में हमेशा परेशान रहोगे कि यार ये क्या है, ये क्या है। अगर आपने समझ लिया एक बार कि यार मामला है क्या, तो आपको ज़्यादा मेहनत किए बिना ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। ठीक है, तो अब बच्चे मैं आपको, ये तो एक ओवरऑल लुक था। अब बच्चे मैं आपको ये बता देने के बाद कि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, ये बताने के बाद अब मैं थोड़ा सा डिटेल में चलूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी की बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखें। आप लोग राइटिंग पे नहीं जाइएगा, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, तो आप लोग चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। भाई अकाउंटेंसी होती क्या है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ लिखते रहें, फिर आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। अकाउंटिंग इज ए
systematic accounting is a systematic process of identifying, measuring. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, comma, summarizing, comma, interpreting and communicating. सबके मतलब समझाऊं चिंता ना करें. एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, to the users. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. ये बच्चे अकाउंट्स की परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो अभी हम सीखेंगे आज, लेकिन थोड़ा सा अभी हल्का सा बताऊं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक सिस्टेमेटिक तरीके से, बताया ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड फॉलो करते हैं, एक सिस्टेमेटिक तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं. क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या हैं. क्योंकि ऐसा ना हो कि आप घर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो मिस्टर राम के बिजनेस की ट्रांजैक्शंस आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है, पहचान करनी है. मेजरिंग, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो कितने रुपए की हैं, मनी के रूप में उसे आपको मेजर करना है. फिर रिकॉर्ड करना है, अपने बुक या कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है. क्लासीफाई करना है, बंटवारा करना है. समराइजिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. इंटरप्रेटिंग, उसका मीनिंग निकालना है कि भाई ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ. कम्युनिकेटिंग, फिर बताना है ये सारी बातें किसको? यूजर्स को. यूजर्स कौन? मालिक को बिजनेस के. वैसे और भी कई सारे यूजर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल समझ आ रही बात. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. अब इसके बाद बच्चे जो बात आती है हमारी, अगली जो मेन बात आती है डेफिनेशन के बाद, अगली जो मेन बात आती है उस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान चाहूँगा. अगली बात बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स, यहीं लिखता हूँ मैं, अगली हेडिंग डालें. कैरेक्टरिस्टिक्स, कई बार इसे हम एट्रीब्यूट्स, कई बार इसे हम प्रोसेस, कई बार इसे हम स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बोल देते हैं. बी वेरी केयरफुल. कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, सबका मतलब एक ही है बच्चे, ठीक है ना. अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, या कोई पूछ ले व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो सबका मीनिंग एक ही है. क्या है ये? मतलब अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, अकाउंट जो हम लिखते हैं, जब हम किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर हम क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं. पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या. ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. तो पहली बात बच्चे यहाँ पे निकल करके आती है हमारी कि क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंट्स के, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो पहली बात आती है बच्चे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल transactions and
इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस। तो सबसे पहली बात क्या है बच्चे माफ कीजिएगा, सबसे पहली बात क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे के रूप में जो लेन देन हुए हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और कौन से ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस। सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस, कि बिजनेस से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन हैं सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर रेंट ऑफ राम है तो वो नहीं लेना, आपको वो नहीं लेना है बच्चे। क्यों? क्योंकि वो तो उसका पर्सनल है, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। तो हमें रेंट ऑफ बिजनेस वो लेना है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ राम, राम के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा गया 10,000 रुपए का, वो नहीं लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस, ऑफिस का भरा गया है वो लेना है। ऑफिस मतलब बिजनेस का, ठीक है बच्चे? तो वो लेना है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस की हैं। क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हैं तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे। और आपको ये भी देखना है कि कहीं मैं घर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ना कर दूं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे इसकी? दूसरी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहला प्रोसेस तो ये था, दूसरा क्या था, मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चे पहले तो आपने पहचान लिया कि कौन सा बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, कौन सा उसकी घर की या पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। अब नंबर 2 पे क्या करना है, मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी आपने नंबर 1 स्टेप में आइडेंटिफाई किया था कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस जो हैं बिजनेस की हैं, ये पहचान कर लेने के बाद अब बच्चे हमें उसको मनी की वैल्यू में मेजर करना है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मतलब जो रेंट पे किया गया है ऑफिस का, या जो ऑफिस का बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है, वो हमने पहचान लिया। अब बात आती है कि वो बिजली का बिल कितने का था, वो रेंट कितने का था, उसको अब हमें रुपए के रूप में मेजर करना है। मतलब जो आपने कहा था कि रेंट ऑफ बिजनेस या रेंट ऑफ ऑफिस, तो जो आपने बिजनेस का या ऑफिस का जो आपने दुकान का जो आपने किराया दिया, तो दुकान का है ये तो आपने फर्स्ट स्टेप में ही पहचान लिया। तो सेकंड में क्या करना है बच्चे, रुपए के रूप में किराया कितना दिया, किराया दिया 10,000 पर मंथ। तो नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो आपने पहले प्रोसेस में पहले स्टेप में ट्रांजैक्शंस पहचान करी थी कि हाँ ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, उसको अब रुपए के रूप में आपको मेजर करना है। हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम चलते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट में पहले क्या करते हैं ये देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस की हैं, फिर क्या देखते हैं कि वो बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कितने रुपए की हैं। हम बच्चे उन्हीं ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में जो रुपए के रूप में हो। समझ आ रही बात? इस बात पे और भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं और। तीसरी बात क्या आती है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी आपने रेंट ऑफिस का 10,000 दिया बिजनेस का, ठीक है, रुपए के रूप में आपने मेजर कर लिया। अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब बच्चे अब आपको इसको लिखना है। कहाँ लिखना है? किसी भी रजिस्टर में लिख लो आप, या कंप्यूटर में लिख लो। आपने नाम सुना होगा टैली सॉफ्टवेयर का, टैली नाम सुना है कभी? टैली, उसमें लिख लो, कहीं भी लिख लो। कुल मिला करके आपको रिकॉर्ड करना है, लिख लेना है कहीं।
कहाँ लिखना है? तो बच्चे पता है, हम यहाँ पे बच्चे ये बुक्स बनाते हैं अपनी, यहाँ पे ही हम ये बुक्स बनाते हैं। बुक का डायग्राम कोई बहुत अच्छा तो नहीं बना है, तो मैं एक बार दोबारा बुक बनाऊंगा। चलो ये बुक है हमारी, मान लेते हैं ये हमारी बुक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी बुक्स है, ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? कि हमने रेंट दिया, क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ आ रही बच्चे बात? नेक्स्ट मैं चलूं उससे पहले, ये जो बुक है, ये जो रजिस्टर है ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जिस बुक या रजिस्टर में आप ये सब काम कर रहे हैं बच्चे, इस बुक को हम बोलते हैं जर्नल, JOURNAL। बी वेरी केयरफुल। जिस बुक में आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया, हमने गुड्स सेल किया, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, हमने ऑफिस के लिए AC खरीदा, हमने ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदा, तो वो जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। ये जो बुक है, ये जो रजिस्टर है, ये जो कंप्यूटर है, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, आप बुक को अपने दिमाग में रखो या रजिस्टर को, तो जिस रजिस्टर में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस रजिस्टर को हम बोलते हैं जर्नल। और ध्यान रखिएगा, जर्नल के बच्चे आगे भी कई प्रकार होते हैं, तो वो हम कहीं और देखेंगे, लेकिन जर्नल भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं कई सारी कैटेगरीज में। नंबर 4 का बच्चे जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाइंग का मतलब होता है बंटवारा करना। यहाँ पे क्या बंटवारा हम बच्चे करते हैं? यहाँ पे पता है, यहाँ पे हम कई सारी बुक्स बनाते हैं। यहाँ पे बच्चे हम कई सारी बुक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम कई सारे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ रेंट रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रेंट हमने दिया 12 महीने का, या जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी का दिया, जितनी बार भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ऐसे ही हमने यहाँ पे सेल करी, जितनी भी बार सेल करी, ऐसे ही बच्चे यहाँ पे हमने जितनी भी बार परचेज करा अपने दुकान के लिए सामान, तो जब जब परचेज करेंगे तो हम एक अलग जगह लिखेंगे, जब जब हम सेल करेंगे उसको एक अलग जगह लिख लेंगे, जब जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे उसको एक अलग जगह लिखेंगे, उसको रेंट को एक अलग जगह लिखेंगे। तो ये बच्चे क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि आप बांट दे रहे हैं। रेंट एक जैसी ट्रांजैक्शन है, रेंट की 12 महीने में 12 बार आपने रेंट दिया, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस रेंट की एक जैसी हैं, तो उसको आपने अलग लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी के आपने 12 महीने के अलग अलग बिल दिए, तो सारे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित ट्रांजैक्शंस थी उसको आपने अलग लिख लिया। सेल आपने करा उसको अलग लिख लिया, और आपने परचेज करा तो उसको अलग। माने कि सिमिलर ट्रांजैक्शंस को आप एक जगह लिखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और जानते हैं बच्चे, इसे हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक अलग जगह पे लिखना, इसको हम बोलते हैं लेजर, LEDGER। ये हमने क्या बनाया है? लेजर बनाया है। यानी कि एक रेंट का लेजर है, एक इलेक्ट्रिसिटी का लेजर है, एक सेल का लेजर है, एक परचेज का लेजर है, एक फर्नीचर खरीदने का होगा, एक मशीन खरीदने का होगा, ये लेजर है, LEDGER, लेजर। बच्चे क्लासीफाइंग में हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं। और जानते हैं इसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। ये रेंट का अकाउंट है या रेंट का लेजर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट है या ये इलेक्ट्रिसिटी का लेजर है। ऐसे ये सेल का अकाउंट या सेल का लेजर, ये परचेज का अकाउंट या परचेज का लेजर है। 5वीं बच्चे बात यहाँ पे आती है, बताओ जरा पहली बात क्या थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिजनेस में उसको आप पहचानो।
नंबर 2 क्या था, उन ट्रांजैक्शंस को आप मनी के रूप में मेजर करो। नंबर 3, उनको आप रिकॉर्ड करो रजिस्टर में, जर्नल में। एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक अलग जगह, दूसरे ट्रांजैक्शंस को दूसरी जगह, क्लासिफिकेशन लेजर में किया जाता है, इसे लेजर बोलते हैं। और पांचवा है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है शॉर्ट करना। ये जो सब फैला हुआ है भाई, एक बिजनेस में तो रेंट भी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी, सेल भी, परचेज भी, शेयर खरीदना है, फिर मशीन खरीदना है, एसी खरीदना है, हजारों चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। तो सबके लिए आप अलग अलग लेजर बनाओगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा कम्बरसम काम हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको बच्चे आप थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या लिखते हैं बच्चे कि हमने जितना भी रेंट दिया पूरे 12 महीने में, हमने 12 बार में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने साल भर में जितना भी बेचा, या हमने साल भर में जितनी भी बार खरीदा, सैकड़ों बार खरीदा होगा, सैकड़ों बार, हजारों बार बेचा होगा, तो वो सारा लेजर में तो हमने 100 बार बेचा तो 100 बार लिखेंगे, रेंट 100 बार दिया, 10 बार दिया तो 10 बार ही लिखेंगे। लेकिन बच्चे समराइजिंग में क्या करते हैं कि हम सिर्फ ये वाली वैल्यूज उठाते हैं कि भाई रेंट 12 बार दिया तो 12 बार में कितना रेंट दिया, 1,20,000 दिया मान लो साल का, तो फिर 1,20,000 सिर्फ एक वैल्यू ले लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आपने 12 महीने में 2 लाख का बिल भरा तो 12 बार नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए ले लेंगे। समराइज करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। और समराइज करने के लिए बच्चे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। मतलब ये जो रेंट दिया साल भर में इतना, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया साल भर में इतना, तो ये सारी बातें हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो अब 12 फिगर की बजाय सिर्फ एक ही फिगर होगी रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की 12 फिगर की बजाय साल की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो समराइज हो गया थोड़ा। समराइजिंग में ही बच्चे हम एक और चीज़ बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि बच्चे किसी भी बिजनेसमैन को यही जानना होता है कि मेरे बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, तो बच्चे वो सारा कुछ इकट्ठा करता है, जो भी पूरे साल भर में लेन देन करता है उनको सबको इकट्ठा करता है, और वो प्रॉफिट हुआ है उसे या लॉस हुआ है वो पता करता है। और एक और चीज़ बच्चे बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चे मतलब कि उसके पास साल के अंत में कितनी एसेट्स बची हैं, उसके साल के अंत में उसके दुकान में कितने का माल बचा हुआ है। साल के अंत में वो ये देखता है कि कितने ग्राहकों को जो उसने उधार बेचा है कितना पैसा अभी आना है ग्राहकों से, या जो उधार खरीद करके लाया है कितने का उधार खरीद करके वो लाया है। ये सारी बातें बच्चे बैलेंस शीट में होती हैं कि दुकान में कितना माल बचा है, कितना उधारी का पैसा लेना है, कितना इसको उधार देना है जहाँ से ये अपने सप्लायर से खरीद करके लाया है। प्रॉफिट एंड लॉस में पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और ट्रायल बैलेंस बताता है कि जो सारी बातें बिखरी थी उनको वो इकट्ठा करता है। तो समराइजिंग में ये 3 बातें हम करते हैं। और ध्यान रखना बच्चे, इन 3 बातों को ना कई बारी हम आसान भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि अगर कोई कहता है कि फलानी बिजनेस का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसमें ये 3 चीज़ें होंगी। वैसे तो मेनली 2 ही चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ट्रायल बैलेंस भी आपको शामिल करना है। 5वां हो चुका है पॉइंट। अब बच्चे छठी बात आती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि एनालाइज करना मतलब, और इंटरप्रेट करना मतलब। यहाँ पे बच्चे आप पता करते हैं कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या कहीं आपका बिजनेस पिछड़ तो नहीं रहा है, आपकी सेल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, मीनिंग निकालना कि भाई ओवरऑल बिजनेस जा किधर रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस गलत रास्ते पे जा रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सेल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये सारा कुछ आप एनालाइज करते हैं। और फिर सातवां और लास्ट स्टेप बच्चे कम्युनिकेटिंग का होता है। कम्युनिकेटिंग का मतलब या कम्युनिकेटिंग का मतलब बच्चे ये होता है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनको बताना। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स को बताना। क्या बताना यूजर्स को? कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस ग्रो कर रहा है या पिछड़ रहा है, सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ध्यान रखना बच्चे, ये जो यूजर्स होते हैं ना, ये यूजर्स, बिजनेस का यूजर सिर्फ मालिक ही नहीं होता बच्चे। मालिक की ही दिलचस्पी नहीं है बिजनेस में, बिजनेस में उसकी भी दिलचस्पी है जिस बैंक ने आपके बिजनेस को कर्जा दे रखा है, उधार दे रखा है, वो भी चाहता है कि आपका बिजनेस अच्छा चले, तभी तो बैंक का पैसा आप लौटा पाओगे। बिजनेस में ना बच्चे उसकी भी दिलचस्पी है जिससे आप उधार माल खरीद करके ला करके अपनी दुकान में रखते हो और फिर बेचते हो, सप्लायर। उसकी भी दिलचस्पी है कि आपका बिजनेस अच्छे से चले, नहीं तो जो उसने उधार आपको दिया है ना उसका भी पैसा डूब जाएगा। बच्चे बिजनेस में ना गवर्नमेंट की भी दिलचस्पी होती है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा कमाओगे तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो आप ये मत सोचना कि यार मेरा बिजनेस है तो बस, नहीं, आपका बिजनेस है तो बस नहीं, आपके बिजनेस से बड़े सारे लोग जुड़े हैं। भाई प्रॉफिट आपका होगा तो अच्छी बात है, आप ओनर है, अच्छा है, आपके लिए अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन बच्चे बैंक के लिए भी अच्छा है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो, क्योंकि तभी तो उसका लोन आप रिपे कर पाओगे जो आपने लिया है। जिसने आपको उधार सामान दिया है उसके लिए भी अच्छा है कि आपका बिजनेस अच्छा चले, और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसको टैक्स मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे कि हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें यही काम, पहले पहचान करो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, फिर उनको आप मनी के रूप में मेज़र करो, फिर आप उन्हें रिकॉर्ड करो, जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बोलते हैं, फिर आप उसे क्लासीफाई करो, एक जगह की सिमिलर ट्रांजैक्शंस को अलग जगह लिखना, लेजर, फिर समराइजिंग में 3 चीज़ें बनाते हैं, फिर हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना पड़ता है। एनालाइज इंटरप्रेट का मतलब होता है उसका अर्थ निकालना, एनालाइज करना कि भाई हो क्या रहा है, सुधार हो रहा है या बिगाड़ हो रहा है। और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि फिर बताना बिजनेस के मालिक को कि भाई क्या हाल चाल है, बैंक को, सप्लायर को। ये सारे स्टेप्स हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अब यहाँ देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग मीन्स सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कि भाई बिजनेस की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग मनी के रूप में मेजर करना, रिकॉर्डिंग जर्नल में रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग लेजर बनाना, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना, इंटरप्रेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, और हम यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि भाई अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड ही वही बातें करते हैं जो रुपए के रूप में होती हैं, मतलब सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ, ये सारी बातें यूजर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन हमने लिखी थी, मीनिंग जो हमने देखा था अकाउंट्स का, यही बच्चे इसमें जितने सारे शब्द हैं ना, जितने सारे शब्द हैं वही ये सारे हमने, यही हमने वो सारी बातें यहाँ पे हमने लिखी हैं, जिसे हमने नाम दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो, अगर आप इसे याद करना चाहें कि याद कैसे होगा सर, ये बच्चे ध्यान रखना, सारा ये स्टेप्स है, यानी कि आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर आप पहले ये वाला पॉइंट ना लिखें और पहले आप थर्ड वाला पॉइंट लिख दें, फिर आप पांचवा पॉइंट लिख दें, तो वो गलत है, क्योंकि बच्चे सीक्वेंस में ही होगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। जो पहले है वो पहले ही होता है। भाई पहले तो आप पहचान करेंगे ना, तो आइडेंटिफिकेशन आई, फिर मेजरिंग एम, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालिसिस, और फिर
communicating, identifying financial transactions, measuring in terms of money, recording in journal, classifying in ledger, summarizing in the form of profit and loss and balance sheet, analysis and interpretation, and communication. ये बच्चे सारे इसके कीवर्ड हैं। अगर आप इसे याद कर लें, IMRCSAC, IMRCAC, तो इस शॉर्ट फॉर्म की सहायता से आपको ये सीक्वेंस याद हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो गया तो इसका मतलब फिर आपको समझ नहीं आई बात, फिर आपने बस रट्टा मारा है। समझने का मतलब कि पहले क्या पहले क्या पहले क्या। जैसे आप अपने घर से स्कूल के लिए चलते हो, तो जो मान लो पहले एक राम की दुकान आती है, फिर श्याम की दुकान आती है, फिर डोमिनोज आता है, फिर मैगडी आता है, और फिर आपका स्कूल आता है। सीक्वेंस में ही आएगा ना, ये तो नहीं है ना कि कभी मैगडी पहले आ जाएगा और डोमिनोज पिज्जा बाद में आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको ही बच्चे ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ध्यान रखो बच्चे, जितनी बातें आपको बताई हैं, मीनिंग क्या है, मतलब डेफिनेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट प्रोसेस क्या है, ये सारी बातों को आप बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। और यहाँ पे हम आज अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।